Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Basharat Academy. Today I will explain the protractor, which is an angle measuring instrument. It is used for measuring the angles. How it is used and different terms related to the protractor, I will briefly explain. Let's see. ये देखिए एक प्रोटेक्टर है, ठीक है। इसके ऊपर डिफरेंट आपके पास जो है वो मार्क्स लगे हुए हैं। बेस लाइन भी है, ये बेस लाइन है, ठीक है। और ये आपके पास 90 डिग्री की लाइन है, ये जो पास हो रही है, ये बेस लाइन में से जिस पॉइंट में से पास होती है ये वो पॉइंट, इसे हम ओरिजिन कहते हैं। ये ओरिजिन हमेशा वर्टेक्स पे रखा जाता है। अब आइए देखिए, ये आपके पास एक क्लॉक है जिसपे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो की हुई है या एंटी क्लॉकवाइज। अब इस ओरिजिन की राइट साइड पे देखिए जीरो है। ये जीरो स्टार्टिंग पॉइंट है ऐसे एंगल का जिसकी इनिशियल आर्म की डायरेक्शन, ये देख रहे हैं एरो राइट साइड पे होगी, राइट वर्ड। वो हम यूज करेंगे उस एंगल में, उस एंगल को मेजर करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज स्केल या इनर स्केल। अब देखिए ऑन द लेफ्ट साइड इस पिक्चर में देखिए, ये क्लॉक बनी हुई है, इसके ऊपर जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द नीडल्स ऑफ द क्लॉक उसके मुताबिक है। क्लॉकवाइज स्केल आल्सो कॉल्ड आउटर स्केल। अब ये देखिए आउटर स्केल जीरो है, यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि किसी भी एंगल को मेजर करना हो तो वो जीरो से स्टार्ट होगा, ना कि 180 से। याद रखिए 0, 1, 10। तो ये आउटर स्केल जो है इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द एंगल्स whose इनिशियल आर्म्स डायरेक्शन इज लेफ्टवर्ड। ये देख रहे हैं इनिशियल आर्म की डायरेक्शन जो है, ये एरो जो है ये लेफ्ट साइड पे है। अगर इस एंगल को हमने मेजर करना होगा तो ये वर्टेक्स, इसके ऊपर इस ओरिजिन को हम प्लेस करेंगे और इनिशियल आर्म से एंगल मेजर करना शुरू करेंगे। ये दूसरी आर्म जो है इसे हम टर्मिनल आर्म कहते हैं। तो ये बाहर वाली जो है स्केल हम यूज करेंगे, बाहर वाली जो डिवीजन हैं, डिग्री की स्केल्स हैं, आउटर स्केल, क्लॉकवाइज स्केल, ये हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं। ये आपके पास बेस लाइन है विच इज पासिंग थ्रू जीरोस। ये जीरो है, लेफ्ट साइड पे भी जीरो है, राइट साइड पे भी जीरो है। अब जिस एंगल को हम मेजर करना चाहते हैं उसकी इनिशियल आर्म यानी जो बेस लाइन के ऊपर, बेस लाइन के नीचे होनी चाहिए। ये देखें इनिशियल आर्म है एंगल की, ठीक है। इसके ऊपर बेस लाइन आनी चाहिए, ये बेस लाइन है, देख रहे हैं बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर, ये ओरिजिन है। तो ये एग्जैक्टली इस इनिशियल आर्म ओ ए के ऊपर आएगा ये ओरिजिन, ठीक है। किसके? इस आर्म के स्टार्टिंग पॉइंट पे देखिए, ये देखें एग्जैक्टली ये उसके ऊपर है ओरिजिन इनिशियल आर्म के। तो अब जब हम एंगल मेजर करेंगे इनिशियल आर्म से, तो हम एंटी क्लॉकवाइज स्केल यूज करेंगे जो कि इनर स्केल है, 0, 10, 20। अब नेक्स्ट देखें। अब अगर इनिशियल आर्म लेफ्ट साइड पे, ये जैसे कि एरो शो कर रहा है, तो ये आपने आउटर स्केल से मेजर करना है और इसके लिए हम क्लॉकवाइज जो है स्केल यूज करेंगे जो कि जीरो से स्टार्ट होगी। और ये लाइन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास प्रोटेक्टर के ओरिजिन पे होना चाहिए। ये आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे है या नहीं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये 0, 10 टर्मिनल आर्म जो होगी उस तक, जहाँ पे भी टर्मिनल आर्म होगी वहां तक का एंगल मेजर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है, आप देखिए अगेन, ये देखिए ओरिजिन है। ओरिजिन को जरा प्रोमिनेंटली शो करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है। अब इसकी एप्लीकेशन देखें, ये एंगल है ए ओ बी, ये एंगल है। अब इस एंगल की इनिशियल आर्म देखें, वो किस डायरेक्शन में है? वो राइट साइड पे है। यानी एंगल की मेजरमेंट हमने इनिशियल आर्म से शुरू करनी है, ठीक है। अब ओरिजिन जो प्रोटेक्टर का है, ये ओरिजिन है यहाँ पे, इसे हम इनिशियल आर्म और ये टर्मिनल आर्म, दूसरी आर्म को हम कहते हैं टर्मिनल आर्म, इन दोनों लाइंस के, इन दोनों रेस के जो पॉइंट, कॉमन पॉइंट है जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं एंगल का, उसके ऊपर ये ओरिजिन होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें, ये देखें ये इनिशियल आर्म ओ है और ये टर्मिनल आर्म। तो ये वर्टेक्स जो है एग्जैक्टली इस प्रोटेक्टर के ओरिजिन के ऊपर है। इस प्रोटेक्टर को ऊपर रखेंगे तो ये एंगल के वर्टेक्स इस प्रोटेक्टर के नीचे आ जाएगा। तो फिर हमने अगर राइट साइड से जो है ये एंगल मेजर करना है जिसकी आर्म, इनिशियल आर्म की डायरेक्शन राइट वर्ड है, तो ये जीरो स्टार्ट लेंगे इस साइड से, 0, 10, 20, 30, 60। बाज बच्चे ये 180 से शुरू कर देते हैं,
लेकिन जो कि गलत है, रॉन्ग है। इसलिए 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक, जहाँ तक ये टर्मिनल आर्म है। देखिए 40, इसके बाद 50 है, 50 से आगे ये 55 है, 55 से थोड़ा सा पहले, तो अप्रोक्सीमेटली ये एंगल बनेगा 53 या 52। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब ये इनर स्केल जो है, दोबारा बता रहा हूँ, ये किसके लिए होता है यूज, जब एंगल आपने काउंटर क्लॉकवाइज मैयर करना हो, इनिशियल आर्म की डायरेक्शन राइट वर्ड हो। ये देखिए, ये एक एग्जांपल है, ठीक है, इनर आर्म। अब ये 0 पे है, इस इनिशियल आर्म की डायरेक्शन राइट साइड पे, तो ये टर्मिनल आर्म 80 तक है, तो 0 से शुरू करेंगे तो ये 80 डिग्री बन रहा है। ये काउंटर क्लॉकवाइज स्केल, लोअर स्केल, या इसे हम कहेंगे इनर स्केल, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज स्केल भी कह देते हैं इसे। अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब ये आउटर स्केल है जो कि 0 शुरू हो रही है लेफ्ट साइड से, ये ओरिजिन है प्रोटेक्टर का, और इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे ये 0 है। तो अगर एंगल की आर्म, इनिशियल आर्म, ये देख रहे हैं, ये इनिशियल आर्म है, इसकी डायरेक्शन है लेफ्टवर्ड, तो इसका मतलब है कि इसकी एंगल की मेजरमेंट के लिए, इस एंगल की मेजरमेंट के लिए हम आउटर स्केल यूज करेंगे। ओरिजिन जो है इस एंगल प्रोटेक्टर का, इस एंगल के वर्टेक्स में होना चाहिए, यानी इन दोनों रेज का जो कॉमन पॉइंट है उसके ऊपर ये ओरिजिन ऑफ प्रोटेक्टर होना चाहिए। आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। जबकि इसको हम आउटर स्केल, ये बाहर वाली जो ऊपर वाली स्केल है, इसे आउटर स्केल या क्लॉकवाइज स्केल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये टू रेज हैं, ये इनिशियल रे है स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, और इसकी डायरेक्शन है राइटवर्ड। ये टर्मिनल रे है और इसकी डायरेक्शन है अपवर्ड। तो एंगल हम मेजर करेंगे कौन सी स्केल से, क्लॉकवाइज स्केल से। ये देख रहे हैं 0, 10, 30 और ये 40, 42, 3 तकरीबन ये एंगल बन रहा है। तो इसको हम इस तरह मेजर करेंगे आउटर वाइज। अब देखिए 180 से तो नहीं शुरू करना, बाद बचे 180, 70, 140 लिख देते हैं, जो कि इंटायरली रॉन्ग है। आपने तो 0 से शुरू करना है, और ये देख लेना है कि जो इनिशियल आर्म की डायरेक्शन है वो लेफ्ट वर्ड है। ये देखिए, दोबारा आप देख लें। अब ये तकरीबन 45 डिग्री बन रहा है, 0, 10, 20, 30, 40 और 45, ठीक है, इसके बाद 50। तो इस तरह हम काउंट क्लॉकवाइज जो है या आउटर स्केल का यूज करते हैं उन एंगल्स के लिए जिनकी इनिशियल आर्म की डायरेक्शन लेफ्ट वर्ड हो, यानी इनिशियल आर्म लेफ्ट वर्ड है, तो हमने उसको स्टार्ट करना है, इस आर्म से एंगल की मेजरमेंट शुरू करनी है। लाजिमी बात है, जहां से हम शुरू कर रहे हैं वहां पे उसकी वैल्यू 0 होगी। अब आ जाइए देखें, एंगल्स को हम मेजर करते हैं डिग्री में। और डिग्री जो है क्या है, द यूनिट ऑफ एंगल इज डिग्री। ये याद रखिए, ये डिग्री है, ये हम यूज करते हैं एंगल्स के लिए, ठीक है, चाहे वो इनर हो या आउटर हो, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। तो जब भी आप एंगल को मेजर करेंगे तो आपने यूनिट जो है उसके लिए डिग्री यूज करना है। जैसे अगर लेंथ मेजर कर रहे हैं तो मीटर हम यूज करते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। इसी तरह जब हम मेजर करते हैं, कोई वॉल्यूम मेजर करते हैं, तो हम उसमें कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, ठीक है, लीटर यूज करते हैं। इस तरह हम यूज करते हैं मुख्तलिफ यूनिट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वेरी थैंकफुल टू यू, so nice of you, Allah bless you, okay।